लहसुन एक महत्वपूर्ण जो हमारी मसाला वर्गीय फसल है। इसका तीखा स्वाद जो है वो एलेशिन के कारण होता है। यह औषधीय गुणों से काफ़ी भरपूर है। इसकी कली का सेवन अगर सुबह खाली पेट किया जाए तो यह माना जाता है कि यह खून को पतला करता है, जिससे हार्ट अटैक की संभावना जो रहती है वो ना के बराबर रहती है। यह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी काफ़ी लाभदायक है। इसका उपयोग जो है गले और पेट की बीमारियों को कई बीमारियों को यह ठीक करता है। और घर में तो हम जैसे अचार, चटनी, मसाला में इसका सीधा उपयोग करते हैं। पूरे विश्व में लहसुन की खेती भी की जाती है, इसका प्रयोग भी किया जाता है। और आजकल जो है ये माना जाता है कि ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, नेचुरल स्टेरॉयड है, और इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग आयुर्वेदिक दवाइयों में किया जाता है। इसकी खेती भारतवर्ष के औसतन मानकर चले तो सभी प्रदेशों में बहुतायत से की जाती है, लेकिन कुछ प्रदेश जैसे हैं जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इसमें और महाराष्ट्र में इसकी खेती बहुतायत से की जाती है। भारत का स्थान लहसुन के उत्पादन में दूसरे नंबर पे है। पहला स्थान चीन का है। जलवायु जो है लहसुन की खेती के लिए ना अधिक गर्म और ना अधिक ठंड मौसम के होना चाहिए। इसके लिए मध्यम ठंडी जलवायु उत्तम माना जाता है। लहसुन की गांठ तैयार होने के बाद जैसे इसका जो बल्ब है मैं उसके लिए 25 से 30 डिग्री जो सेल्सियस तापक्रम है वो सबसे अच्छा माना जाता है। कि अगर बढ़वार के समय तापक्रम कुछ कम हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जिस समय गांठ या बल्ब जब बनने लगता है उस समय तापक्रम जो है वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो अच्छा माना जाता है। भारत में इसकी खेती तो हमने आपको बता ही चुका है कि प्रदेश के सभी भागों में की जाती है। मिट्टी और की गुणवत्ता और उसकी भूमि के बारे में अगर बात करें तो लहसुन की खेती सामान्यतः सभी प्रकार के खेत में मिट्टियों में की जा सकती है, लेकिन अधिक उपज लेने के लिए जो ऑर्गेनिक जो है जिसमें खेत में जीवांश की मात्रा भरपूर हो, दोमट भूमि जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो, सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसके लिए काली और बलुई दोमट मिट्टी जो है में भी खेती कर सकते हैं। मिट्टी का पीएच मान जो है वो 5.8 से 6.5 के बीच में होना चाहिए, और ऐसा माना जाता है कि इस पीएच पर पोटास की मात्रा अच्छी उपलब्ध रहती है। यदि मिट्टी में पोटास की मात्रा भरपूर मात्रा में अगर उपलब्ध है तो इसकी पैदावार में कई गुना तक बढ़ोतरी देखी जा सकती है। लहसुन की खेती का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो जल जमाव की समस्या है। जहाँ जल जमाव हो वहाँ इसकी खेती ना करें तो ये सबसे अच्छा माना जाता है। खाद और उर्वरक इसका एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि मिट्टी जो है वो कार्बनिक खादों से युक्त होना चाहिए, यानी कि उर्वरा शक्ति उसमें काफ़ी ठीक ठाक होनी चाहिए। ऐसे कंडीशन में अगर हम ये कहें कि सिर्फ गोबर की खाद या केचुआ खाद के ऊपर इसकी पैदावार हम भरपूर ले तो ये संभव नहीं है। वैसे तो हर फसल को लगाने से पहले जो है उसका मिट्टी की गुणवत्ता की जांच अवश्य मिट्टी टेस्ट जरूर करवानी चाहिए। लहसुन की खेती के लिए जुताई के समय ही खेतों में पर्याप्त मात्रा में हो सके तो गोबर की खाद या केचुआ की खाद को मिला देना चाहिए। लेकिन लहसुन की भरपूर पैदावार अगर लेनी हो तो खेत में गोबर की खाद या केचुआ की खाद के साथ साथ संतुलित उर्वरक को डालना भी बहुत ज़रूरी है। 1 हेक्टेयर में अगर हम खेती करते हैं तो 250 क्विंटल गोबर की खाद या 100 क्विंटल केचुआ खाद, इसके अलावा 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटास के साथ साथ करीब 25 से 30 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इससे जहां पौधे स्वस्थ रहते हैं, उत्पादन बहुत अधिक मिलता है, और अगर इसका प्रयोग सही तरीके से किया जाए इन उर्वरकों का तो उत्पादन में काफ़ी वृद्धि देखी जाती है। गोबर की खाद, केचुआ खाद और 1/3 नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास और जिंक की पूरी मात्रा को जब हम खेत को समतल कर लेते हैं उस समय इसको मिला देना चाहिए। और मिलाने के बाद इसके बाद हमें ये मान के चलना चाहिए कि नाइट्रोजन जो है जैसे यूरिया हमने प्रयोग कर रहे हैं तो उसका 1/3 जो है वो खेत की जुताई के समय, और दो जो है 2/3 जो भाग है उसको 2 भागों में बांटकर फसल के 1 महीने और 1 से 1.5 महीने के अंतराल पर 2 बार प्रयोग करना चाहिए।
नाइट्रोजन खाद प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए लहसुन की खेती में। और ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर लहसुन की पैदावार हम अच्छा लेना चाहते हैं और उसका भंडारण अच्छी तरह करना चाहते हैं तो लहसुन को नाइट्रोजन का प्रयोग सीमित मात्रा में या संतुलित मात्रा में करें। साथ ही जब भी हम नाइट्रोजन का प्रयोग करें खेत में तो सिंचाई अवश्य करें। कब लगाना चाहिए कि अगर बात करते हैं तो वर्षा ऋतु के अंत में यानी सितंबर अक्टूबर में लहसुन की बिजाई करना उत्तम माना जाता है। इस समय अगर आदमी बिजाई करता है तो चूंकि यह 5 से 6 महीने की फसल है और कई जगह पर कई ऐसी किस्में भी है जो 6 से 7 महीने में तैयार होती है, तो औसतन मार्च के बाद कभी भी अप्रैल के महीने में इसकी फसल तैयार हो जाती है। तो अगस्त के अंत में या सितंबर के शुरुआत में लहसुन की बिजाई करने से ठंड का मौसम आते आते फसल तैयार हो जाता है। लेकिन कुछ देश के कुछ भागों में अक्टूबर नवंबर में भी लहसुन की बिजाई करते हैं, लेकिन अधिक ठंड के मौसम में खेती करने से गुणवत्ता प्रभावित होने का खतरा बना रहता है। हिमाचल प्रदेश के निचले पर्वतीय क्षेत्र जो है जहां लहसुन की बिजाई सामान्यतः अक्टूबर के माह में की जाती है और अप्रैल के माह में जिसका हार्वेस्टिंग कर लिया जाता है, तो ये मान के चलना चाहिए कि जो लहसुन है उसको अप्रैल के माह में उखाड़ने के लिए तैयार हो तो समय से इसकी बिजाई करें और समय के अनुसार इसको उखाड़ लें। लहसुन बिजाई का जो तरीका है, लहसुन की खेती में गोबर की खाद, केचुआ खाद वगैरह और उर्वरक डालने के बाद मिट्टी को हम समतल और भुरभुरा तो कर लेते हैं और जब ये समतल क्यारी हो जाती है तो उसके बाद हम छोटी छोटी क्यारियों में बांट लेते हैं। लहसुन को हम 2 तरह से लगाते हैं, एक तो समतल क्यारी में और दूसरा जो तरीका है वो मेड़ बनाकर। समतल क्यारी में लगाने से ये देखते हैं कि बीज की मात्रा पूरी लगती है और जिससे उत्पादन भी ठीक मिलता है। वहीं जब हम मेड़ विधि से या मेड़ बना करके आलू की तरह मेड़ बनाकर 2 से 3 लाइनें हर मेड़ के ऊपर लगाते हैं और हर 2 मेड़ के बीच में एक नाली होता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा बीज है वो कम लगता है और उत्पादन भी उसकी समतल जो क्यारी लगाते हैं उसकी तुलना में कम होती है। तो इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि समतल विधि से ही लगाएं। बिजाई करते समय ये ध्यान रखें कि जो कली है उसका जो नुकीला भाग है, जो जहाँ से पहला अंकुरन निकलता है, वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। आजकल तो लोग वैसे सामान्यतः लोगों में बीज को लगाने के लिए हाथ से ही बीज लगाना पसंद करते हैं, लेकिन अब इसके बिजाई के लिए यंत्र भी उपलब्ध हैं। बीज की मात्रा की बात करें तो लहसुन के लिए बीज की मात्रा का अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लहसुन की कली का साइज अलग अलग होता है। बहुत सारे लहसुन के किस्म ऐसे होते हैं जिसमें कलियों की संख्या कम और आकार बड़ा, बहुत सारे लहसुन की किस्म ऐसी होती है जिसमें कलियों की संख्या बहुत अधिक और आकार छोटा होता है। इस कारण लहसुन की बिजाई के लिए सही बीज का सही अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सब मान के चला जाता है कि औसतन लहसुन बिजाई के लिए समतल क्यारी विधि में 4 से 5 क्विंटल बीज लगाना चाहिए, और जबकि मेड़ विधि में यही जो बीज की मात्रा है ये घटकर 3 से 3.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक आ जाता है। अधिक उपज के लिए समतल क्यारी जो है, अगर अधिक उपज प्राप्त करना चाहते हैं तो समतल क्यारी का प्रयोग करें, लेकिन ये मान के चलें कि मैंने पहले बता चुका हूं कि लहसुन का क्यारी में जल निकास का उचित प्रबंधन होना चाहिए। अगर जल निकास का उचित प्रबंधन नहीं है या उसमें जल जमाव की थोड़ी बहुत समस्या है तो मेड़ विधि से ही इसको खेती करें। जहाँ तक बीज उपचार की बात है तो जब हम बल्ब का चुनाव करते हैं, बल्ब से कलियाँ जो बिजाई से पहले अलग कर लेते हैं तोड़ करके, और बीज को जो है वो करीब करीब जो बीज हम लगाते हैं उसको रोपाई के लिए स्वस्थ बल्ब एवं बड़ी कली, जो बड़ा साइज का जो कली है उसका चुनते हैं। छोटे रोगग्रस्त और क्षतिग्रस्त कली का चयन कभी नहीं करें, चुनाव नहीं करना चाहिए। लहसुन की स्वस्थ कलियों को अलग कर बेविस्टीन हो गया, थीरम हो गया या कैप्टान से 0.1% यानी कि 1 लीटर पानी में करीब 1 ग्राम से 2 ग्राम के बीच में इनको कवकनाशी जो है, जैसे मैंने फंजीसाइड की नाम बताया, बेविस्टीन, थीरम, कैप्टान, इसको घोल बनाकर और इसमें बीज को उपचारित कर, लेकिन अगले ही दिन या उसी दिन उपचारित कर उसी दिन बीज को लगा देना चाहिए। इसको ऐसा नहीं कि उपचारित करने के बाद इसको छोड़ना चाहिए। दूरी की बात करें तो उपचारित जो कली है, जिसको हम बीज को उपचारित कर लिया है बेविस्टीन वगैरह से, और ऐसा करने से क्या होता है कि बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो प्रारंभिक अवस्था में ही कंट्रोल हो जाते हैं। तो उपचारित बीज कलियों को तैयार खेत में क्यारी में लाइन से लाइन की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हैं
और बीज से बीज की दूरी जो है 7.5 सेंटीमीटर रखते हुए बिजाई करना चाहिए। औसतन अच्छी पैदावार लेना हो, निराई गुड़ाई में आसानी हो, इसके लिए लाइन विधि को ही अपनाना चाहिए। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे जगहों पर, खासकर किचन गार्डन में जो लोग लहसुन लगाते हैं, और सब लोग लगाते हैं छोटे क्यारियों में या छोटे किसान, तो वो लहसुन की बिजाई में लाइन में नहीं करते हैं। और उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि बीज की दूरी कम से कम 7 से 8 सेंटीमीटर आपस में जरूर हो। भले वो लाइन से लाइन की दूरी मेंटेन ना कर पाते हों, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि लहसुन को लाइन में ही लगाएं प्याज की तरह, और जिससे उत्पादन जो है भरपूर मिल सके। कई उन्नत किस्में अवेलेबल है इंडिया में। हर स्टेट में, हर राज्यों में अलग अलग किस्में जो है वो लगाई जाती है, उसको पसंद किया जाता है। उनमें से कुछ किस्म है जैसे यमुना सफ़ेद 1, यमुना सफ़ेद 2, यमुना सफ़ेद 3, यमुना सफ़ेद 4, BL लहसुन 2, एग्रीफाउंड पार्वती है, गोदावरी है, भीमा पर्पल है, GHC 1 है, लार्ज सेगमेंटेड है, सोलन सिलेक्शन है। ऐसे बहुत सारी किस्में हैं जिसका चयन आसानी से किया जा सकता, और ये जो कई विश्वविद्यालयों के शोध के बाद इनको निकाला गया है। इसमें बल्ब का आकार जो है, जो माना जाता है कि जैसे हिमाचल प्रदेश में GHC 1 को जिसका जो बल्ब का साइज है वो 7 सेंटीमीटर का व्यास होता है, और सफ़ेद बैंगनी टाइप का इसका जो बल्ब का रंग होता है। 8 से 10 जो इसमें कलियां होती है, और 200 से 250 क्विंटल के बीच में प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। तो इसको, या लार्ज सेगमेंटेड भी है, इसका भी उपज 200 से क्विंटल से ऊपर का प्रति हेक्टेयर का है। और सोलन सिलेक्शन है जिसका 150 से 200 क्विंटल के बीच में उपज होता है। तो यानी कहने का मतलब है कि बीजों का चयन जरूर सोच समझ के करना चाहिए, और बाज़ार की मांग को देखते हुए करना चाहिए। लेकिन कई जगह पे जो है बीज जो है वो सफ़ेद किस्मों को ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो जो बिल्कुल चांदी की तरह सफ़ेद है, जो यमुना सफ़ेद 1 है, इसका हम चयन कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो कम है, 100 क्विंटल के करीब प्रति हेक्टेयर है। तो 4 से 5 क्विंटल प्रति कनाल जिसको हम कर सकते हैं, तो होता है। तो बीजों का चयन करते समय खास करके बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। मैंने आप लोग को एक बात और बीज के चयन के लिए बताया कि कई बार जो हम जितनी भी बीजों का चयन करते हैं लगाने के लिए, उसमें बीज की जो मात्रा लगती है वो अलग अलग है। बीज की मात्रा जो है वो 4 से 5 क्विंटल मैंने बोला कि लगता है। लेकिन कई जो लहसुन का जो बल्ब है उसमें कली, जो स्वस्थ कली, जो लगाने लायक कली है, उसकी संख्या कई में बहुत ज़्यादा है। जो बड़े बल्ब है उसमें 6 से 7 हैं, कई छोटे बल्ब ऐसे हैं जिसमें 20 से 25 कली होती है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा वेराइटी आप लगा रहे हैं, उसके अनुसार उसका चयन करना चाहिए। सिंचाई की बात करें तो लहसुन की बुआई के तुरंत बाद खेत में पहली सिंचाई अवश्य करनी चाहिए, जिससे कि बीज जो है वो जमीन के साथ पकड़ में आ जाए, मिट्टी के साथ। और यह ध्यान रहे कि जब तक जड़ें विकसित होने तक खेत में नमी कमी नहीं होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं हो कि पहली सिंचाई कर लें और उसके बाद खेत सूख जाए। तो इसलिए पहली सिंचाई के 2-3 दिन बाद भी दूसरी सिंचाई, या ज़रूरत पड़ने के बाद 2 से 3 सिंचाई दी जा सकती है, जिससे कि इसकी जड़ें पूरी अच्छी तरह से मिट्टी में पकड़ ले। नई जड़ जो है वो विकसित होने के बाद जैसे जैसे इसकी वृद्धि होती है, उसके अनुसार पानी की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि फ्रिक्वेंसी को घटाया जा सकता है कि बहुत जल्दी ना देकर सप्ताह में या 8 दिन 10 दिन के बाद दिया जा सकता है। लेकिन लहसुन के गांठ बनने के समय जो है, लहसुन के पुड़ बड़ा विकसित हो जाने के बाद मौसम के अनुसार सिंचाई अवश्य करना चाहिए। और यह मान के चलना चाहिए कि लहसुन जब गांठ बनने लगता है उस समय सिंचाई की कमी नहीं हो, क्योंकि ये सीधा प्रभाव गांठ के साइज पे करता है। खरपतवार नियंत्रण की बात करिए, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली अफेयर है लहसुन उत्पादन में, क्योंकि खरपतवार जो है बहुत तेज़ी से निकलते हैं। और लहसुन की बिजाई के 7-8 दिन के बाद अंकुरन आ जाता है, लेकिन खेत में नमी होने के कारण जो खरपतवार है वो जल्दी निकल आते हैं, जिसे शुरुआत में ही खत्म यानी उचित प्रबंध करना अत्यावश्यक हो जाता है। लहसुन के फसल को हमेशा खरपतवार मुक्त रखना आवश्यक है, अन्यथा उत्पादन में काफ़ी कमी आ जाती है। छोटे एवं बड़े किसान जो हैं लहसुन की फसल में हाथ द्वारा निराई गुड़ाई एवं खरपतवार निकालते हैं, लेकिन आजकल मजदूरों की कमी के कारण किसानों को रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण करना पड़ता है। इसके लिए लहसुन बिजाई के तुरंत बाद जो है पेंडिमिथिलिन, जो एक खरपतवार नाशी है, उसका प्रयोग 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर बिजाई के तुरंत बाद छिड़काव करना चाहिए,
जिससे प्रारंभिक जो 30 से 40 दिन तक ये मान के चलते हैं कि जो खरपतवार है वो क्रॉप के साथ यानी लहसुन के साथ कंपटीशन नहीं करता है। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर खरपतवार की ग्रोथ ज़्यादा है और लहसुन भी उग गया है यानी 8 से 10 इंच, 6 से 7 इंच का या 4 से 5 इंच का हो गया, तो उस कंडीशन में जो पोस्ट इमरजेंस है जैसे ऑक्सीफ्लोराफेन जिसको गोल के नाम से दवा आती है उसका 0.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका 30 से 45 दिन या 45 और दूसरा जो 45 से 60 दिन के बाद अगर छिड़काव करते हैं तो मजदूर की कमी के कारण जो हम निराई गुड़ाई या काफ़ी खर्च बैठता है उसको हम कमी ला सकते हैं। और रासायनिक नियंत्रण द्वारा अगर सावधानी रखनी ये चाहिए कि ज़्यादा दवाई की मात्रा नहीं लगे, अन्यथा हमारी क्रॉप को भी प्रभाव डाल सकता है। लेकिन यह ऑक्सीफ्लोराफेन जो है वो खड़ी फसल में आसानी से लगाया जा सकता है। लहसुन में निराई गुड़ाई का बड़ा ही महत्व है। अगर 1 से 2 निराई गुड़ाई जो है अगर की जाए, पहली निराई गुड़ाई बिजाई के 1 महीने बाद, दूसरी 2 से ढाई महीने बाद अगर की जाए तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा देखा गया है कि गांठ का साइज जो है, बल्ब का साइज जो है वो बहुत बड़ा आकार का बनता है। यानी कि निराई गुड़ाई के ऊपर से जो है लहसुन के बल्ब का बढ़वार डिपेंड करता है। जहाँ तक खुदाई की बात है तो लहसुन की फसल को 5 से 6 महीने के बाद हम खुदाई के लिए, मोस्टली जो लहसुन की जितनी भी वैरायटियाँ हैं वो 5 से 6 महीने में तैयार हो जाती है। लेकिन कुछ लार्ज सेगमेंटेड हैं, कुछ इस तरह की जो वैरायटी है जो 6 से 7 से 8 महीना लेती है। लेकिन किस्मों के आधार पर यह देखा गया है कि मोस्टली जितने भी लहसुन है वो 5 से 6 महीने के अंदर जिसका हार्वेस्टिंग हो जाता है। जिस समय पौधों की पत्तियां जो है वो पीली पड़ने लगे और सूखने लगे, सिंचाई बंद कर देना चाहिए और इसके बाद कुछ दिनों बाद लहसुन को खुदाई कर लेनी चाहिए। इसके बाद गांठों को जो है वो 3 से 4 दिन तक छाया में सुखाइए, जिससे इसके मिट्टी जड़ों से लगे हुए मिट्टी है उसको हटा लिया जाए, वो हट जाए या वो गिर जाए। और भंडारण और मार्केटिंग के लिए जो कंद है, जो हमारा बल्ब है, उससे 2 से 3 सेंटीमीटर छोड़कर पत्तियों को कंद से अलग कर लेता है। इसको मार्केट में भेजा जा सकता है। यह ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जहाँ तक लहसुन से आय प्राप्त करने की बात है तो यह आवश्यक हो जाता है कि लहसुन को खेत से निकालने के तुरंत बाद ना तो कम से कम 4 से 6 महीने तक भंडारण करने के लिए आपकी व्यवस्था पहले से करके रखनी चाहिए। और लहसुन को कभी भी हम कोल्ड स्टोरेज में भंडारण नहीं करते हैं। लहसुन को भंडारण करने के लिए हवादार जगह चाहिए, कम ज़्यादा अधिक तापमान नहीं चाहिए, लेकिन साथ में हवा जो है वो उसमें नमी की मात्रा, आर्द्रता की मात्रा जो है वो कम होनी चाहिए। तो लहसुन का भंडारण करने में कमरे का तापमान एवं आर्द्रता का प्रमुख रोल रहता है। लहसुन को गांठ को अच्छी तरह सूखने आने के बाद अगर बल्ब को 70% आर्द्रता पर रखा जाए तो 6 से 8 महीनों तक भंडारित किया जा सकता है। लेकिन अगर आर्द्रता जो है वो 70% से अधिक हो जाता है तो लहसुन में बीमारी लगने लगती है या सड़ने लगता है या फफूंद लगने लगता है। और अगर आर्द्रता 70% से कम हो जाता है तो लहसुन जो है या 60% हो जाए भंडारण गृह का या जहाँ हम स्टोरेज करते हैं तो लहसुन जो है कि कलियाँ जो है, गांठें जो है वो सूखने लगती है, यानी दोनों तरह से नुकसान होता है। तो पत्तियां सहित, लेकिन इससे बचने के लिए आजकल जो एक तरीका जो किसान अपनी विधि अपनाता है कि पत्तियां समेत पत्तियों को कच्चे जब उखाड़ते हैं उसी समय पत्तियों का जैसे 2-4 किलो को एक गांठ बना लेते हैं और उसको बंडल बनाकर और इसको हम भंडारण करते हैं छत से या किसी तार के सहारे इसको घर के अंदर टांग देते हैं, जिससे जड़ जो है जमीन से टच ना करे। और ऐसा भंडारण करने से इसको 6 से 7 महीने तक बिना सूखे बिना सड़े हम भंडारित कर सकते हैं। यह सबसे अच्छी उत्तम टेक्निक माना जाता है कि लहसुन कहता है कि लहसुन को चारों तरफ से हवा लगनी चाहिए भंडारण गृह में। तो लंबे समय तक भंडारण के लिए भंडारण गृहों का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड और जो आर्द्रता है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होनी चाहिए, 70% के आसपास होनी चाहिए, जिससे भंडारण को हम ज़्यादा दिन तक हम बढ़ा सकते हैं। उपज की बात करें तो हमने बताया कि हर वैरायटी की अपनी अपनी उपज क्षमता है, यानी कि 15 से 20 200 क्विंटल तक, यानी 100 क्विंटल से लेकर 200 क्विंटल के बीच में किस्मों के आधार के ऊपर और जो सफल मेहनत के आधार के ऊपर, जिसको हम कह सकते हैं कि लहसुन की उपज इस बात पर निर्भर करता है कि कौन से किस्म, कौन सी वैरायटी आपने लगाई है, बिजाई का कौन सा तरीका अपनाया है, मेड़ पर बिजाई की है या क्यारी बनाकर किया है, खरपतवार नियंत्रण आपने समय पर किया है या नहीं, सिंचाई समय पर दिया है या नहीं, या साथ में मौसम का भी प्रभाव इसके उपज के ऊपर पड़ता है। तो ये सब ध्यान रखना
रखना चाहिए। कीट प्रबंधन की बात करें, थ्रिप्स सबसे मेन बीमारी है, कीट है जो लहसुन को प्रभावित करता है। यह पत्तियों का रस चूसता है, जिससे पत्तियां जो हैं वो स्प्रिंग की तरह मुड़ जाती है और इसमें फोटोसिंथेसिस जो है वो रुक जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए वैसे तो हम कार्बोफ्यूरॉन वगैरह हम डालते हैं, लेकिन डाइमेथोएट, मोनोक्रोटोफॉस, साइपरमेथ्रिन, प्रोफेनाफॉस, मेटासिस्टॉक्स आदि या इसका इमिडाक्लोरोपिड, इस तरह की दवाइयों का छिड़काव आसानी से किया जा सकता है, या कृषि विज्ञान केंद्र या विश्वविद्यालय से संपर्क किया जा सकता है। कटवर्म भी है जो लहसुन को, आप देखते हैं कि जमीन में यह कीड़ा होता है और जमीन के जो है वो लहसुन को की गांठों को काटता है, जिससे इसकी जड़ों को खाता है, जिससे ये लहसुन को जब हम हाथ से टच करेंगे तो जमीन से बहुत जल्दी बिना जड़, जैसे लगता है कि जड़ इसका पूरा सड़ चुका है और वो अलग हो जाता है। तो इस कीड़े को कंट्रोल करने के लिए कार्बोफ्यूरान या का जो है उसका 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालना चाहिए, और जो अवशेष है उसको नष्ट करना चाहिए। दीमक भी कई बार लहसुन के खेत को, फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, और इसके लिए ये खास करके जो हमारी जो कंकरीली या रेतीली भूमि है उसमें ज़्यादा होता है। इसके लिए क्लोरोपाइरीफॉस या हेप्टाक्लोर आदि का प्रयोग करना चाहिए। रोग प्रबंधन, लहसुन में हम आर्द्र गलन जैसे सॉफ्ट रॉट होता है या जो फंगस के द्वारा होता है, बीज अंकुरण के बाद जो है पौधा पीला पड़ने लगता है और ज़मीन से यह सड़ने लगता है एक तरह से, और पौधा पूरी तरह से सूख जाता है। इसको नियंत्रित करने के लिए वैसे तो बीज उपचार जो है, जिसको हम कैप्टान बोलते हैं, या मैंने आपको पहले भी बताया है कि बाइविस्टीन, कैप्टान या आदि से उपचारित करना चाहिए। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा जो है जो 4 किलोग्राम की दर से बीजों से प्रति किलो 4 ग्राम की दर से भी उपचारित करना चाहिए, यानी 1 किलो बीज के में 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा से उपचारित कर अगर लगाएं, और साथ में जल निकास का पूरी तरह प्रबंधन रखें तो सॉफ्ट रॉट नहीं लगता है। बैंगनी धब्बा एक है जो जिसको हम पर्पल ब्लॉच भी कहते हैं, और यह फफूंद रोग है। इस रोग में पत्तियां एवं डंडियां के आराम में छोटे रह जाते हैं और बैंगनी कलर का इसका धब्बा बनता है, और धब्बे बड़े होकर के जो कई बार इतने बड़े हो जाते हैं कि पत्तियां पीली पड़ जाती है और सूखने लगती है। तो इसमें है कि कैप्टान से एक तो आप बीज को उपचार करें। नाइट्रोजन उर्वरक मैंने पहले भी बताया कि ज़्यादा नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग या यूरिया वगैरह का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ में जो है जो स्प्रे करें वो मैनकोजेब, जिसका डायथोनेम 45 या साथ में बैविस्टीन दोनों को मिलाकर, या क्लोरोथायोनिल एक दवाई होती है फंजीसाइड, उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। और वैज्ञानिकों से संपर्क भी करें इसके लिए कि जब ये बीमारी की सही पहचान भी होनी चाहिए। एक ब्लैक स्पॉट होता है जो फफूंद, ये भी एक रोग है जिसमें पत्तियों के ऊपर काले काले धब्बे आते हैं और बाद में पूरा पत्ता ही काला हो जाता है और सूख जाता है। खरीफ मौसम में या नमी वाले मौसम में ज़्यादा होता है। बेमौसमी जब बारिश होती है तो कभी कभी ये इसका प्रकोप लहसुन पे बढ़ जाता है और इससे उत्पादन में काफ़ी कमी आ जाती है। तो इसके लिए भी कार्बेंडाजिम या मोनो जैसे डायथेनम 45 का घोल बनाकर इसका छिड़काव करना चाहिए, और कोशिश करना इसके लिए आप साफ वगैरह दवाई या रिडोमिल वगैरह का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिजेरियम बिल्ट भी है जो लहसुन को प्रभावित करता है, या ये भी एक फंगस है, और अधिक तापमान और आर्द्रता होने पर यह रोग जो है, जैसे बारिश का मौसम, बेमौसमी बारिश कई बार ज़्यादा हो जाए या कई समय तक बारिश जैसा मौसम बना रहे, तो उस कंडीशन में यह बीमारी का प्रकोप बढ़ जाता है। पौधों की जो वृद्धि है वो रुक जाती है, पत्तियां पीले पड़ने लगते हैं और ये ग्रसित पौधों का जड़ जो है काला होने लगता है। इसके लिए फसल चक्र अपनाना चाहिए। जैसे डाइथायोकार्बामेट है, मतलब ट्राइकोडर्मा विरिडी से जो बीज का उपचार, जैसे मैंने बताया 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज को से उपचारित करना चाहिए। इसके अलावा जो है वो जल निकास की पूरी व्यवस्था रखनी चाहिए। फसल चक्र जरूर अपनाना चाहिए। तो इस तरह से करके फिजरियम इन सभी रोगों को से बचा जा सकता है। कमाई की बात करें तो लहसुन को हम मान के चलते हैं कि लहसुन में हमारे पास ये जरूरी नहीं है कि हम उखाड़ें और बेच दें। भंडारण करने की व्यवस्था अगर पहले से आपने करके रखा है और इसका इंतजार करें कि कब जो मार्केट में रेट इसका बढ़िया मिलेगा, तो मोस्टली हम देखा जाता है कि साल में कोई ना कोई ऐसा टाइम जरूर आता है जब लहसुन का रेट जो है वो काफ़ी बढ़िया होता है। तो किसानों को इंतज़ार करना चाहिए और प्रति हेक्टेयर अगर अच्छी तरह से पैदावार की जाए का वैज्ञानिक तरीके से और सही तरीके से, तो शायद 4 से 5 लाख या 5 से 10 लाख के बीच में प्रति हेक्टेयर आय प्राप्त की जा सकती है। लेकिन यह सब कुछ डिपेंड करता है लहसुन की बाज़ार कीमत के ऊपर। अगर किसानों को बाज़ार में कीमत अच्छी मिलेगी तो डेफिनेटली है कि इससे किसानों को फ़ायदा होगा और एक नया रोजगार का साधन होगा। तो यही मैं आपको आज बताना चाह रहा था लहसुन के बारे में
किसान भाइयों। इसके अलावा मैं ये कहूँ कि मैं अपना फ़ोन नंबर नीचे लिख दिया है, आप इस पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। किसी बात की जानकारी चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।